Assalamualaikum. This is me, Emil Maruf, and you are watching WebGen. So, guys, today we are going to start text properties in CSS. के what is text properties in CSS? सबसे पहले हम ये एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे. सो बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रही होती है वो हमारे पास ये 6 है. ठीक है, जिनको हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे. नंबर 1 पे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट एंड टेक्स्ट शेडो. तो बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन. नंबर 1 पे है टेक्स्ट अलाइन. सो बेसिकली व्हाट इज टेक्स्ट अलाइन? सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गई हूँ. राइट, यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की index.html और एक style.css. तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, अपने हेड के टैग में style.css को लिंक करवाना. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर रहे हैं. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मुझे कौन सी यूज़ करनी है, टेक्स्ट अलाइन. तो टेक्स्ट अलाइन के लिए मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने कोई पैराग्राफ टाइप ओपन किया. ठीक है, पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कोई भी रैंडम पैराग्राफ, जो भी आप लिखना चाहें. अगर मैं उसका आउटपुट चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है. ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया. अब बेसिकली टेक्स्ट अलाइन का काम क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन का काम करूँ, लाइक यहाँ पे मैंने अपने style.css में गई. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला सिलेक्टर. सो बेसिकली व्हाट इज सिलेक्टर? सिलेक्टर यानी जो भी आपका टैग है, जिसको भी आप गेट कर रहे हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्टर. तो यहाँ पर मेरा सिलेक्टर क्या है, पी. तो मैंने पी को सिलेक्ट किया. ठीक है, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए. कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद मैंने एंटर हिट किया. ठीक है, तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पर, टेक्स्ट अलाइन. ठीक, तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन मैंने लिखा TEXT. फर्स्ट ऑप्शन पे हिट किया. यहाँ पर अब टेक्स्ट अलाइन के भी यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं. तो लेट्स सपोज अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू अप्लाई करने वाले. सबसे पहले मैंने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. ठीक है, मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर. तो अब क्या होगा, अब जो मेरा पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो गया होगा. क्या मतलब, लाइक दिस. मेरे पैराग्राफ के अलाइनमेंट क्या हो गई, सेंटर हो गई, कि हर चीज सेंटर में अलाइन हो रही है. अगर मैं यहाँ पर अपना पैराग्राफ थोड़ा कम कर दूँ, लाइक दिस, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि हर चीज सेंटर में अलाइन हुई है. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट कर दूं, तो अब क्या हुआ, अब अलाइनमेंट क्या हो गई, लेफ्ट हो गई. लाइक दिस, ये लेफ्ट है, हर चीज इस पैटर्न में सेम चल रही है, यहाँ से अलाइन हुई है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको राइट कर दूं, अपने अलाइनमेंट राइट कर दूं, तो हर चीज कहाँ अलाइन हो जाएगी, राइट में, लाइक दिस. ठीक है, हर चीज यहाँ पर अलाइन हो गई. ये देखिए यहाँ से अलाइनमेंट हो रही है मेरी. ठीक है, जैसे यहाँ से मेरा यहाँ पे मेरा सेंटेंस एंड हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने अलाइनमेंट यहाँ से करती, हर चीज़ यहाँ के हिसाब से चल रही है, राइट चल रही है. इसी तरह से अगर मैं वापस से सेंटर कर दूँ तो दोबारा अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी. और आउटपुट क्या हुआ, ये रहा. तो बेसिकली समझ में आया कि अलाइनमेंट क्या हो गई, सेंटर हो गई. ठीक, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट लाइन की. भी मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर के अलावा भी. लेकिन अभी के लिए हमें कौन सी याद करनी है, एक है लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. ठीक, अगर आपने टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी चूज की तो उसमें आप वैल्यू ये 3 ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. व्हाट डज इट मीन? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने डेली लाइफ में भी हम यूज कर रहे होते हैं. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज कर देना, बेसिकली एक तरह का चेंज. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का चेंज होता है. अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखा H2 के टैग में अपना नेम एमन. तो मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा नेम, लाइक दिस, ये रहा. ठीक, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मेरा नेम. अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँ, इस पर अप्लाई कर दूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे हम लोग ने सुना होगा, जैसे इंस्टाग्राम पे भी रील्स वायरल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होती है. ठीक,
के कपड़े वपड़े चेंज हो गए, मेकअप चेंज हो गया, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस होती हैं। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना फ़ौरन से, इस तरह से। तो इसलिए क्या अब मैं यहाँ पर क्या चेंज कर सकती हूँ, लाइक ट्रांसफॉर्म में हम पढ़ेंगे 2 वैल्यूज़, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं 2 वैल्यूज़। एक होगी मेरे पास 2 वैल्यूज़, एक होगी मेरे पास अपर केस और एक होगी मेरे पास लोअर केस। अब अपर केस क्या, लोअर केस क्या, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है H2 में अपना नेम एमन, और यहाँ पर मैंने H2 को गेट किया। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी, क्या, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैंने बताया कि हम 2 वैल्यूज को पढ़ने वाले हैं, अपर केस और लोअर केस। तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज सेलेक्ट कर दिया अपर केस। अब अपर केस से क्या होगा, यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो अभी मैंने क्या लिखा, अपना नेम लिखा एमन, और एमन सारा हर एक एक लेटर मेरा स्मॉल में है, ए भी स्मॉल है, आई बी एम ए एन हर स्मॉल में। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जब मैंने इसको अपर केस कर दिया तो क्या हो जाएगा, एमन कैपिटलाइज हो जाएगा हर लेटर, लाइक दिस, ठीक है। मेरा नेम कैपिटलाइज हो गया, हालांकि मैंने क्या लिखा, मैंने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा AIMAN, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर अपर केस की प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो क्या हुआ, मुझे मेरा नेम कैपिटलाइज मिल गया, ठीक। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई एक टैग लूँ, मैंने यहाँ पे दोबारा H2 ले लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल में मारूफ, तो ठीक है, अभी तो मुझे कैपिटल में ही मिलेगा, ठीक है। H2 के बजाय मैं यहाँ पे H1 ले लेती हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे H1 ले लिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे मारूफ मिल रहा होगा, क्यों कैपिटल में मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कैपिटल में ही लिखा है, ये देखिए, ठीक है, कैपिटल में ही लिखा है। अब इसी तरह से अगर मुझे इसको स्मॉल में डिस्प्ले करवाना है तो मैंने यहाँ पे H1 को गेट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 को गेट किया, गेट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। तो अब क्या होगा, क्यों, क्योंकि मैंने मारूफ जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, लेकिन अब मुझे वो स्मॉल लेटर्स में मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया लोअर केस। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है लोअर केस, तो क्या हो गया, मारूफ स्मॉल लेटर्स में मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ माई प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेटर स्पेसिंग। अब व्हाट इज लेटर स्पेसिंग, लेटर अपने नाम से ही वाजे लेटर, ठीक है, और स्पेसिंग का मतलब स्पेस आ जाना, गैप आ जाना। इसको भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक H4 ओपन किया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने H4 ओपन किया, ठीक है, और H4 में मैंने लिख दिया, लेट सपोज मैंने लिख दिया सनफ्लावर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सनफ्लावर और आउटपुट में मुझे क्या मिल गया, सनफ्लावर मिल गया, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या, अब अगर मुझे इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लेटर स्पेसिंग, तो अब क्या होगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपने H4 को गेट किया और मैंने यहाँ पे कह दिया लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग में मैं कोई भी वैल्यू सेट कर सकती हूँ, लाइक जितना मेरा दिल चाहे उतना। मैंने यहाँ पे कर दिया 23 पिक्सल्स। अब पिक्सल क्या है, बेसिकली पिक्सल इज अ यूनिट। यूनिट्स को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि पिक्सल इज अ यूनिट, जिससे हमारे पास लेंथ के लिए यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर और ये सारे। तो इसी तरह से पिक्सल भी एक यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। बाकी लेटर का लेक्चर हमारा नेक्स्ट होगा जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली अभी के लिए आपने याद रखना पिक्सल इज अ यूनिट, ठीक। उसके बाद अब जाके मैंने यहाँ पर आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, हर एक लेटर में, हर एक लेटर के बीच में, यानी एस के बाद, यू के बाद, एन के बाद, एफ के बाद, हर एक लेटर के बाद क्या हुआ, मुझे 23 पिक्सल्स का गैप मिल गया, ठीक है। तो समझ में आया, हर एक लेटर के बाद क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटर स्पेसिंग। इसी को मैं इंक्रीज करके 33 पिक्सल्स भी कर सकती हूँ, लाइक दिस। तो 53 करके चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, अब स्पेस और बढ़ गया। इसी तरह से मैं इसको कम भी कर सकती हूँ, लाइक 13 पिक्सल्स, तो स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। यानी जब भी हमें एक एक लेटर के बाद स्पेसेस देनी हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं लेटर स्पेसिंग। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं अपना H5 ओपन किया मैंने,
अगर मैं यहाँ पर H5 मैंने ओपन किया और H5 में मैंने लिख दिया आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास क्या, वर्ड स्पेसिंग। बेसिकली सिमिलरली टू द लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में क्या होता था, हर एक लेटर के बीच में स्पेस आते थे, है ना, हर एक लेटर के बीच में। अब क्या होगा, वर्ड स्पेसिंग से हर एक पूरे वर्ड के बाद हमारे पास गैप आ रहे होंगे, इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, इसका जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, राइट। मुझे हर एक वर्ड के बाद चाहिए, जैसे आई एक वर्ड है, ठीक है, ए एम एक पूरा, यानी कि ए से लेके एम तक पूरा एक वर्ड है, फिर लर्निंग एक पूरा वर्ड है, वेब एक पूरा वर्ड है और डेवलपमेंट एक पूरा वर्ड है। हर वर्ड के बीच में गैप अगर मुझे लाना तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ वर्ड स्पेसिंग। तो मैंने यहाँ पे H5 को गेट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड स्पेसिंग 23 पिक्सल्स, जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, हर एक लेटर के बीच में स्पेस आ गया। इसी स्पेस को मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकती हूँ 23 to 53 पिक्सल्स, तो स्पेस और बढ़ जाएगा। इसी को मैं चाहूँ तो स्पेस कम कर सकती हूँ 13 पिक्सल्स, तो स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें पूरे वर्ड के बाद गैप चाहिए तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं वर्ड स्पेसिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइन हाइट, ठीक है। अब लाइन हाइट से क्या होगा, बेसिकली लाइन मतलब, लाइन का मतलब तो हो गया लाइन, जैसे कि ये एक लाइन है, जैसे ये पूरी एक लाइन चल रही है, इसके नीचे दूसरी लाइन चल रही है, इसके नीचे तीसरी एंड सो ऑन। और हाइट मतलब हाइट लाइक टॉप टू बॉटम, ठीक। तो जब भी मुझे, जैसे अगर मैं चाहती हूँ ना कि ये एक लाइन है, उसके बाद ये एक लाइन है एंड सो ऑन, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही है इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, मैं अप्लाई करूँगी लाइन हाइट की, जिसके इधर ही अपने इसी पैराग्राफ में हम अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक। तो मैं आ जाती हूँ वापस VS कोड में और मैंने क्या किया, मैं गई पैराग्राफ में, टेक्स्ट लाइन के बाद मैंने इसको क्या दे दिया, मैंने कह दिया लाइन हाइट, और लेट सपोज मैंने लाइन हाइट दे दिया 23 पिक्सल्स। आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, हर लाइन के बीच में गैप आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा और प्रॉपर विजुअलाइज करके दिखाना चाहूँ तो मैंने इसको कर दिया 63 पिक्सल्स। अब क्या हुआ देखें, अब समझ में आ रहा है फिर डिफरेंस, हर लाइन के बीच में एक गैप आ गया 63 पिक्सल्स का। इसको मैं चाहूँ तो अगर मैं 3 पिक्सल्स कर दूँ तो क्या होगा, सब मिक्सअप हो गया, ठीक है। और अगर मैं 13 कर दूँ तो क्या होगा, तो और कम, मतलब थोड़ा बेटर हुआ। इसी तरह से मैं 23 कर दूँ तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी मुझे हर लाइन के बीच में स्पेसेस को सेट करना है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, लाइन हाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो। बेसिकली टेक्स्ट शेडो क्या होता है, टेक्स्ट का मतलब तो कोई भी टेक्स्ट हो गया, अगर उसके पीछे शेडो मुझे चाहिए, जैसे हर इंसान का शेडो होता है, इसी तरह से अगर मुझे टेक्स्ट के ऊपर कोई शेडो चाहिए तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ टेक्स्ट शेडो की। लेट सपोज यहाँ पे मैंने किया एमन पे, ठीक है, ये मैंने एमन लिखा और एमन पे अगर मैं अप्लाई कर दूँ टेक्स्ट शेडो, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट शेडो में मैं कोई वैल्यू मुझे सेट करनी है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल और कोई कलर, लाइक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्लू। तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे अपने नेम के ऊपर क्या मिल गया, शेडो मिल गया, ठीक है, लाइक दिस। अपने नाम के ऊपर मुझे क्या मिल गया, शेडो मिल गया, ठीक है। अब व्हाट इज 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल्स, बेसिकली 2 पिक्सल क्या है, टॉप टू बॉटम डिसाइड करते हैं कि मेरा शेडो कहाँ होना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं इसको 32 पिक्सल कर दूँ तो अब सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए कि व्हाट डज इट मीन, हाँ, तो क्या हुआ, 2 पिक्सल डिसाइड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के लेफ्ट टू राइट आपका शेडो कितना हमें मूव करवाना है। जैसे कि अगर मैं इसको
दिखाने के लिए 32 के अलावा 42 कर दूँ तो क्या होगा, मेरा शेडो और मूव कर जाएगा। इसको थोड़ा ज़्यादा ही कर लेती हूँ, लाइक 82। तो क्या हुआ, शेडो मेरा और मूव हो गया। यानी कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की है ना, जो मेरी ये फर्स्ट वैल्यू मैंने पास की है, ये क्या डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने अपना शेडो कितना मूव करवाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या सेट किया था, मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल सेट किया था कि 2 पिक्सल इनफ रहेगा, सही रहेगा, उसी के पीछे आएगा। सही है। इसी तरह से मेरे पास दूसरी वैल्यू जो मैंने पास की है, दूसरी वैल्यू क्या डिसाइड कर लिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि टॉप टू बॉटम आपने अपना शेडो कितना मूव कराना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 42 पिक्सल कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट में क्या हो गया, 42 पिक्सल नीचे आ गया मेरा शेडो। ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है 42 पिक्सल नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको वापस अगर कम करना है तो मैं यहाँ पे 12 पिक्सल्स कर सकती हूँ। तो 12 पिक्सल में और नीचे हो गया, 2 पिक्सल सही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो उसके बिल्कुल करीब आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2 पिक्सल्स। ठीक, यानी कि फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या डिसाइड कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि कितना मूव करेगा मेरे शेडो। सेकंड वैल्यू मेरी डिसाइड कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि टॉप टू बॉटम आपका शेडो कितना मूव करेगा। थर्ड वैल्यू बेसिकली आपकी ब्लरनेस को डिसाइड करती है कि आपका शेडो कितना ब्लर होगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको 2 पिक्सल कर दूं, 5 था पहले, मैंने अब 2 कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब मेरा शेडो की जो ब्लरनेस थी ना वो कम हो गई। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा वो था। ठीक है, तो इसलिए जितना मुझे ब्लर करना है ना अपना शेडो, लाइक, तो मैं उतना उसको नंबर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 8 कर दूं तो क्या हुआ, बिल्कुल ही ब्लर हो गया। तो 5 इज इनफ आई थिंक। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो थर्ड वैल्यू जो हम पास करते हैं वो डिसाइड करता है ब्लर, कि आपका शेडो कितना ब्लर होगा और कितना नहीं। 1 कर दो तो वापस वो वैसे ही हो जाएगा जैसा वो जैसे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। इसको अगर मैं मूव करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम मूव करके भी चेक कर सकते हैं। देखें, ये कहीं से शेडो लग रहा है, नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू बिल्कुल 1 की हुई है। मैंने टेक्स्ट शेडो की ब्लरनेस क्या की है, 1 की हुई है। इसी को अगर मैं 5 कर दूं तो क्या होगा, वो ब्लर हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इसको वापस मैं सेट कर देती हूँ। मैंने इसको वापस 3 से 2 पिक्सल्स कर दिया और इसको भी 2 पिक्सल कर दिया, तो अब मेरा शेडो सेट हो गया। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आज हमें डिस्कस करना था। आज हमने ये 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। टेक्स्ट अलाइन बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होगी, लेफ्ट, राइट या सेंटर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से अगर आपने सब कुछ स्मॉल लिखा है और वैल्यूज में सेट कर दिया अपर केस तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, लोअर केस से सब छोटा हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग, हर एक लेटर के बीच का स्पेस। वर्ड स्पेसिंग, हर पूरे वर्ड के बीच का स्पेस। लाइन हाइट से हम लाइन के बीच में हाइट को सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट शेडो में अपने टेक्स्ट का शेडो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स के टॉपिक्स को या कोई फर्दर और टॉपिक होगा जिसको हम कवर कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।